अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.6 करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 7 है। वो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, ऑल द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ रियल एक्स एंड वाई। अब हमने इसको इक्वेशन को सोल्व करना और एक्स एंड वाई जो है वो हमने फाइंड करना है। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट क्या है, 2 - 3 आयोटा इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। तो लेट्स स्टार्ट द वर्क। So first of all, we multiply both equations, both values is equal to 4 plus iota. First of all, 2 multiply x plus 2 multiply y iota plus minus 3 iota multiply x minus 3 iota multiply y iota, ठीक है, is equal to 4 plus iota. अब 2x plus 2y iota plus minus minus 3x iota प्लस माइनस 3y आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। अब 2x प्लस 2y आयोटा माइनस 3x आयोटा माइनस 2x प्लस 2y आयोटा माइनस 3x आयोटा माइनस 3y आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। 2x प्लस 2y आयोटा माइनस 3x आयोटा माइनस माइनस प्लस 3y बन जा 3y इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। 2x प्लस 3y, ये एक इक्वेशन मतलब 2x प्लस 3y हमने वो अलग कर ली और आयोटा वाली जो वैल्यूज़ है वो हमने अलग कर ली, इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा राइट कर ली। अब देखिए 2x प्लस 3y जो है वो किसके इक्वल है, 4 के, जिसमें हमें बताया था A B C D। सपोज़ ये हमारे पास A वैल्यू, ये B है, ये C है, ये D है। तो अब हमने A को C से और B को D से हैं। 2x प्लस 3y किसके इक्वल है, 4 के, तो वो हमने राइट कर दिया। -3, ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 1 बन गई। अब नेक्स्ट है -3x प्लस 2y इज इक्वल टू आयोटा के साथ 1 वैल्यू है तो इज करेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3। ये फर्स्ट इक्वेशन जो है इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 इंटू 4, 3 2 6x प्लस 3 3 9y 4 3 12। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब हम नेक्स्ट जो है मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2/2। अब 2 इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू -3x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 इंटू 1। अब 3 2 6 -6x हो गया, 2 2 4 4y इज इक्वल टू 2 1 2। अब हमारे पास 3 इक्वेशन ये होगी और ये 4 इक्वेशन होगी। हम करेंगे कंपेयर, ये सॉल्व कर देंगे इक्वेशन 3 एंड 4 को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आया, 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 12 राइट कर लिया हमने। -6x प्लस 4y इज इक्वल टू 2। अब ये प्लस किया, ये माइनस किया तो ये कैंसिल हो गई, प्लस ये दोनों प्लस किए हैं तो 9 में 4 ऐड किया, हमारे पास 13y आया इज इक्वल टू 12 में हमने 2 ऐड किया तो हमारे पास क्या आया, 14। अब y इधर ही रहा, 14 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहीं यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ 30 मल्टीप्लाई हो रहा है लेकिन दूसरी साइड पे आके इक्वल की दूसरी साइड पे आके ये डिवाइड हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया, 14 डिवाइडेड बाई 13। अब हम इस वाली पुट इन इक्वेशन 1, अब y की जो वैल्यू है हम इस इक्वेशन में इसे पुट करेंगे। इक्वेशन हमारे पास क्या है, इक्वेशन हमारे पास क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। चलिए राइट करते हैं। हमने राइट की 2x प्लस 3y की हमारे पास क्या वैल्यू है, 14 डिवाइडेड बाई 13 इज इक्वल टू 4। अब 2x प्लस 14 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 42 आया। ये मैंने इसका रफ किया है, 42 आया। अब 42 डिवाइडेड बाई 13 इज इक्वल टू 4। अब हम क्या करेंगे, 2x इधर ही रहा तो ये पूरी वैल्यू जो है यहाँ प्लस हो रही है, दूसरी साइड पे आके ये माइनस की हो जाएगी। अब 13 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 52 आया, -42 वैसे ही राइट कर दिया और डिवाइड इसका एलसीएम लिया था, हमारे पास क्या था 13, वो हमने राइट कर दिया। अब 2x 52 में से हमने 42 माइनस किया तो हमारे पास 10 बचे और डिवाइडेड बाई 13। अब x इधर ही रहा, यहाँ x 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, सेकंड वाली वैल्यू में आके ये मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा नीचे आके। अब x इज इक्वल टू 2 1 2 2 5 10, 5 डिवाइडेड बाई 13। x की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 5 डिवाइडेड बाई 13 और y की हमारे पास क्या आई थी, 14 डिवाइडेड बाई 13। सो ये हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो नेक्स्ट पार्ट इज़ 3 - 2 आयोटा इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 2 वाई आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस 1। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे सॉल्व करेंगे देन इसे सॉल्व करेंगे। सो द सेकंड क्वेश्चन इज 3 - 2 आयोटा इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा। हम 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3 को y आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस -2 आयोटा किसके इक्वल किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x के साथ, प्लस -2 आयोटा को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, y आयोटा से। अब 3x प्लस 3y आयोटा प्लस -2x आयोटा
प्लस माइनस माइनस 2y आयोटा का स्केयर, क्योंकि यहाँ इस आयोटा की पार भी 1 है, इस आयोटा की पार भी 1 है, पार ऐड होंगी तो हमारे पास आयोटा स्केयर हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप ये वाला, ये हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैंने सिर्फ इसको सॉल्व करने के लिए अलग से किया था क्योंकि स्पेस की इशू की वजह से। अब जब मैंने इसको सॉल्व कर लिया है तो अब मैं इसकी साथ वाली वैल्यू भी साथ राइट करूँगी। साथ वाली वैल्यू क्या है, 2 × x - 2y आयोटा इज इक्वल प्लस 2 आयोटा माइनस 1। अब ये हम वैसे ही नीचे राइट करेंगे, 3x + 3y आयोटा माइनस 2x आयोटा माइनस 2y आयोटा स्केयर इज इक्वल टू किसके है, -1 के, वो हमने राइट की इक्वल टू 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 को इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है ना, तो हम क्या करेंगे, 2x प्लस माइनस माइनस 2 × 4 y आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस 1। अब 3x + 3y आयोटा माइनस 2x आयोटा माइनस माइनस प्लस हो गया, 2y इज इक्वल टू 2x माइनस 4y आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस 1। अब हम इसको 3x को और 2x को y वैल्यू x और y की जो वैल्यू है उसे अलग से राइट कर लेंगे और आयोटा वाली वैल्यू जो है वो उन्हें हम अलग से राइट कर देंगे, इज इक्वल टू यहाँ भी सेम प्रोसीजर के जो x वाली वैल्यूज़ हैं उनको हम अलग कर लेंगे, x या फिर कोई भी वैसे सिंपल डिजिट, और जो आयोटा वाली वैल्यू है हम उन्हें सेपरेट कर लेंगे। अब हमारे पास 3x + 2y प्लस 3y - 2x इंटू आयोटा इज इक्वल टू x - 1 प्लस 2 - 4y आयोटा मिल गए। मीन टू से 3x + 2y 2x - 1 के इक्वल है, 3y - 2x किसके इक्वल है, 2 - 4y के। सो 3x + 2y किसके इक्वल है, 2x - 1 के, वो हम राइट कर लिया। और 3y, अब यहाँ x की पहली वैल्यू हम राइट कर ली, x क्या है, -2x है, तो वो हमने राइट कर लिया, प्लस 3y है, हम इसे यहाँ भी यहाँ सेम ऐसे प्रोसीजर के साथ राइट कर सकते थे। अब यहाँ क्या है, 2 - 4y। सो हम क्या करेंगे, 3x, अब ये यहाँ प्लस की है बल्कि दूसरी साइड पे आके ये माइनस की हो जाएगी, प्लस 2y इज इक्वल टू -1। अब हम पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसे सॉल्व करेंगे। 3x में से हमने 2x माइनस किया तो हमारे पास x बच गया, प्लस 2y इज इक्वल टू -1। हम इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे। अब हम ये वाली वैल्यू लेंगे, -2x प्लस 3y। अब ये जो था -4y इक्वल की इस साइड पे माइनस हो रहा था, इस साइड पे आके ये प्लस का 4y हो जाएगा, इज इक्वल टू 2, ये यहीं रहेगा। -2x, 4 में 3 ऐड किए 7y इज इक्वल टू 2, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 4। इक्वेशन नंबर जो 1 है इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × x + 2y इज इक्वल टू 4 × -1। अब 4x था, 4x प्लस 4 2 8y इज प्लस माइनस माइनस 4 1 4, हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब हम इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से, ये वाली इक्वेशन को। अब 2 × -2x प्लस 7y इज इक्वल टू 2 × 2, 2 2 4 -4x प्लस 7 2 14y इज इक्वल टू 2 2 4, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 बन गई। सो सॉल्व इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। 4x प्लस 8y इज इक्वल टू -4, -4x प्लस 14y इज इक्वल टू 4। अब ये देखें, 4x जो है ये प्लस का था, ये माइनस का, ये कैंसिल हो गया, ये माइनस का 4 है, ये प्लस का 4 है, ये कैंसिल हो गया। यहाँ क्या हमारे पास बचा, 4 में 4 माइनस की तो 0 ही बच जाता है ना। अब 8 में हमने 14 ऐड किए तो हमारे पास 22y आ गया। अब y यहीं रहा 0। अब यहाँ क्या हुआ, y इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 22 हो गया, और y का जो है 0 को 22 पे डिवाइड करें तो वो 0 ही होता है। सो हमारी y की वैल्यू जो है वो 0 है। अब हम जो y की वैल्यू है इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, x + 2y इज इक्वल टू -1 में। सो पुट y इज इक्वल टू 0 इक्वेशन 1, x + 2y इज इक्वल टू -1, x + 2 y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0 इज इक्वल टू -1, x + 2 0 0 इज इक्वल टू -1, x इधर ही, x इज इक्वल टू -1, हमारे पास ये x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0, जो कि हमने फाइंड कर ली। अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, हम इसे सॉल्व करेंगे। 3 + 4 आयोटा का होल स्क्वायर -2 × x - y आयोटा इज इक्वल टू x + y आयोटा, x - y आयोटा इज इक्वल टू x + y आयोटा। 3 + 4 आयोटा होल स्क्वायर -2 × x - y आयोटा इज इक्वल टू x + y आयोटा। 3 + 4 आयोटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू के किसके हैं, a + b का होल स्क्वायर नहीं होता, वो वाला फार्मूला जिसमें a² + 2ab + b स्क्वायर होता है। अब ये सपोज हमारे पास a² है, ये b स्क्वायर है। अब a² हमारे पास क्या है, 3 का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला, 3 क्या है हमारा, a की वैल्यू, b की वैल्यू क्या है 4 आयोटा, प्लस 4 b की वैल्यू का स्क्वायर क्या है 4 आयोटा का होल स्क्वायर। अब 3 3 9 प्लस 4 3 12 12 2 24 आयोटा, प्लस 4 का स्क्वायर लें तो 16 आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर होता है। अब 3 + 4 आयोटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू की जगह हमने ये सारा राइट करना है। अब 9 + 24 आयोटा प्लस 16 आयोटा स्क्वायर माइनस ये वाला, अब ऊपर वाली सारी वैल्यू राइट कर देनी है, -2 × x - y आयोटा इज इक्वल टू x + y आयोटा।
9 प्लस 24 आयोटा प्लस 16। अब आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है -1 के, वो हमने राइट किया माइनस। अब -2 को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, -2 इंटू एक्स, -2x -2x माइनस माइनस प्लस 2y आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा। 9 प्लस 24 आयोटा प्लस माइनस माइनस 16, 1 ज़ा 16 हो गया हमारे पास, -2x प्लस 2y आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा। अब -16 में से 9 माइनस की तो -7 आ गया। अब प्लस जो है ये प्लस -22x जो है वो हमने साथ राइट कर लिया। अब 24 आयोटा प्लस 2y आयोटा हमने राइट कर लिया इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा। अब -7 प्लस माइनस माइनस 22x प्लस 24 आयोटा, इसमें भी आयोटा है इसमें भी आयोटा है, आयोटा हमने कॉमन ले लिया तो 24 प्लस 2y आ गया। ये मिस्टेकनली हुआ, ये हमारा कोई भी चीज़ नहीं है। इज इक्वल टू 1x प्लस वाई आयोटा। -7 -2x इज इक्वल टू किसके है एक्स के, और जो है 24 प्लस 2y वो किसके इक्वल है वाई आयोटा के। -7 -2x इज इक्वल टू एक्स है, -7 -2x यहाँ ये प्लस का है तो इक्वल के दूसरी साइड पे आके ये माइनस का हो जाएगा, -x इज इक्वल टू 0। -7 माइनस प्लस हो गया 2 और 1 2 है, 1 ऐड किए 3x और साइन जो है माइनस का लगेगा इज इक्वल टू 0। अब देखें -3x इधर ही रहा, यहाँ ये -7 का है तो इधर आके पॉजिटिव मतलब +7 हो गया, x इज इक्वल टू 7/3 और ये साथ साइन माइनस का लगेगा। अब हमारे पास दूसरी क्या थी, 24 प्लस 2y जो है वो किसके इक्वल है y के, 24 प्लस 2y इज इक्वल टू y। अब 24 प्लस 2y, यहाँ ये प्लस का y है इधर आके माइनस का y हो जाएगा जो कि इज इक्वल टू किसके है 0 के। अब 24 हमने वैसे ही राइट कर लिया। अब 22y में से y माइनस किया तो हमारे पास y की वैल्यू बच गई। मीन टू से यहाँ इस स्टेप में क्या हमारे पास बचा, 24 प्लस y इज इक्वल टू 0। अब वहाँ y ये यहीं रहा, ये 24 जो है दूसरी साइड पे आके -24 हो गया। तो अब हमारे पास x की वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू -7/3 और y इज इक्वल टू -24। सो स्टूडेंट्स यहाँ हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.6 जो है वो एंड हुई। आज हम इसकी साथ रिव्यू एक्सरसाइज भी देखेंगे। मल्टी जो है चॉइस क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आंसर। सो 27x की पावर -1 इंटू -2/3 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, 3 स्क्वायर रूट x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9। राइट 7 इंटू एक्स इज़ एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब 7 इसको जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो x इज इक्वल टू ये जो अंडर रूट है इसका मीन क्या हो जाएगा 1/7, क्योंकि ऊपर साइमन राइट किया हुआ है आगे है, तो ये इसका ऑप्शन करेक्ट है। राइट फॉर 2/3 विद रेडिकल साइन। रेडिकल साइन में हम क्या, 4 की पावर 2/3 है तो हम इसे इस फॉर्म में राइट करेंगे। ये 3 जो है हमारे पास इंडेक्स है और ये हमारे रेडिकेंड है, तो हमारे पास 4 की पावर 2 हुई तो हमने ये वाला राइट कर दिया।